वहाँ न कोई समय की सीमा, न देह दुनिया का कोई बंधन। बड़ी सलोनी मधुर शांति है, ये समझ जाने हमारा ही मन। हजारों आए सभी समाए, प्रभु का दिल है बड़ा गगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। वतन से करते प्रभु इशारे, आओ मेरे लाडलो पुकारे। बाहों में मेरी आकर समाओ, मेरे ही जैसा स्वरूप धारो। उनके ही संग में रूहानी रंग में रंग के चलेंगे लगी लगन। मिला वचन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 30 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 2 जनवरी 1990 90 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी, और सार में बाबा ने कहा सारे ज्ञान का सार, और एक ही शब्द में कहा स्मृति। कितना भी ज्ञान का विस्तार हम सुन लेंगे, सुना लेंगे, लेकिन सार में जब बात आती है तो एक बाबा की याद से ही सब कुछ होने वाला है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेंगी, याद से ही ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे, याद से ही सजाएं खाने से छूटेंगे। मतलब सारे ज्ञान का सार है स्मृति। तो स्मृति से क्या क्या होगा उसका विस्तार हम सुनेंगे। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्वसमर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? फिर बाबा ने जो ऊपर शुरुआत में कहा आधार है एक शब्द स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। बाबा ने याद दिलाया, स्मृति दिलाई, तो फिर ऊंच बनने के पुरुषार्थ में लग गए, और जब हम भूल गए तो नीचे गिर गए। फिर से याद आया तो फिर बाबा ने फिर ऊंचा बनाने का पुरुषार्थ शुरू करा दिया। तो सारा खेल ही बना हुआ क्या है? स्मृति और विस्मृति के ऊपर। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? याद दिलाया ना, स्मृति दिलाई। सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, ना कि शरीर। जो हम देह भान अभिमान में आ गए थे, तो वो बाबा ने फिर से क्या याद दिलाया? ये देह भान अभिमान वाली बात नहीं, तुम तो आत्मा हो।
आत्मा की स्मृति दिलाई। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर दिया, सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति, सारी स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। अब ये समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है ना। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल गया। ये ईश्वरीय संसार कितना न्यारा है ना, कितना प्यारा है ना। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। जिम्मेवारियां हैं समाज के प्रति, परिवार के प्रति, बिजनेस, नौकरी धंधा, वो चीज़ अलग है। जाना पड़ता है, रहना पड़ता है, करना पड़ता है, वो जिम्मेवारियां निभानी पड़ती है। लेकिन फिर भी स्मृति किस बात की रहती है? हम संगम युगी सच्चे ब्राह्मण हैं, हम शिव बाबा के द्वारा सतयुगी देवता बन रहे हैं। तो ये स्मृति है। बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती, ये तो खेल है, कभी घबराएंगी नहीं। भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन्स अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं। साइड सीन्स तो अच्छी लगती है ना, जब हम कहीं जा रहे होते हैं यात्रा पर, गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में तो दिखता नहीं है, फिर भी जब उड़ने लगते हैं या उतरने लगते तब तो फिर भी दिखता ही है ना। तो बाबा कहते हो जो साइड से हम देखते हैं ना, जिसको हम पीछे छोड़ते हुए जा रहे होते हैं आगे, वो सारा साइड सीन देखते देखते नया नया देखते, कहीं अच्छा भी मिलता है, कहीं बुरा भी मिलता है, तो साइड सीन का नज़ारा देखते देखते आगे निकल जाते। तो बाबा कहते वो साइड सीन अच्छी लगती है ना। खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हो ना। अगर रास्ते में साइड सीन्स ना हो तो वो अच्छा लगेगा? बोर हो जाएंगे ना। बाबा कहते ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघन कहो, प्रॉब्लम कहो, ये सब साइड सीन्स है। स्मृति में है कि ये मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार किए हैं। नथिंग न्यू, इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? ये भी स्मृति। बच्चे कुछ भी नया नहीं हो रहा है, तुमने कई बार विजयी आत्माएं बनी हो, हाँ, इसलिए घबराओ नहीं। तो ये भी बाबा ने स्मृति दिलाई ना। अगर ये स्मृति भूल जाती अर्थात फाउंडेशन हिला तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। तो आप तो अचल है ना, पूछ रहे हैं बाबा। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद का। याद अर्थात स्मृति, मैं कौन, बाप कौन। जानकी दादी को कितना पक्का था, ये याद कराना नहीं पड़ता था। दादी सबको याद कराती थी, क्योंकि दादी को खुद को हमेशा याद रहता था ये बात, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन। दादी कितना इस नशे में झूमती थी। तो बाबा कहते याद अर्थात स्मृति, मैं कौन, बाप कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। याद में क्या हुआ, मैं कौन, मेरा कौन, और दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान है रचता और रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान समय क्या हो, ब्राह्मण सो फरिश्ता।
ये भी बाबा ने स्मृति दिलाई। फरिश्ता सो देवता, और भी कितनी स्मृतियां दिलाई हैं, तो ज्ञान की भी स्मृति हुई ना। तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के ये गुण हैं। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है। तब समय प्रमाण उस गुण को, कार्य को कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से रिजल्ट क्या होती है, समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हैं। जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता कि ये नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। मेरे ओरिजिनल स्वरूप क्या है, मेरे क्या गुण हैं। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हैं, वैसे भी कोई बात व कोई चीज़ समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है। चीज़ है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती तो घबराते हो ना। ऐसे ये भी समय पर स्मृति ना होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ, ये भी सदा स्मृति स्वरूप। निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण हर कर्म में, कार्य में लगता रहेगा। चौथी सब्जेक्ट है सेवा। देखो बाबा सभी सब्जेक्ट की स्मृति के बारे में समझा रहे हैं डिटेल। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। तो चारों ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होगा। बाबा ने कहा था 1 सेकंड का पेपर होगा। सोचो, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और 1 ही सेकंड का पेपर होना है। फिर क्वेश्चन कौन सा होगा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया है ना, फिर तो सभी पास होने चाहिए। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे। फिर बाबा ने पूछा डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे। फिर उन्होंने कहा बाबा नंबर 1। तो बाबा ने कहा माला को खत्म कर दें फिर, या फिर अलग माला बना दें। उमंग तो बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का। ये मार्जिन है। अलग माला बनाएं तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे ना वहाँ जाना पड़ेगा। अलग माला बनाएं तो मतलब जनसंख्या बढ़ जाएगी ना, तो फिर जो पिकनिक के स्पॉट होंगे ना अलग अलग देशों के, बाबा ने कहा था पहले तो सारा संसार टापू बन जाएगा। भारत क्या कहते हैं उसको, चारों तरफ पानी जलमयी हो जाएगा, सिर्फ भारत खंड ही बाहर दिखेगा, सारा जलमय हो जाएगा। और बाद में फिर ये छोटे छोटे टापू बनेंगे। जब समुद्र का फिर वो पानी थोड़ा उतरेगा तो ये छोटे छोटे टापू दिखेंगे जितने भी देश हैं, पिकनिक स्पॉट बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, तो बाबा कहते हैं अगर जनसंख्या ज़्यादा हुई तो फिर ये पिकनिक जो स्थान है ये भी सारे वहाँ फिर से बसना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा सबको। ये पसंद हो तो अलग माला बनाएं। आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है। फिर बाबा कहते आ जाएंगे। अच्छा, सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है ना। चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप, जैसे ऊपर बाबा ने चारों ही सब्जेक्ट की स्मृति दिलाई। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सारा है ना। मेहनत का काम तो नहीं है ना। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखते ही चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि,
जैसे सांप की मणि देखकर के सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि की तरफ जाएगा ना, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख दे भान स्मृति में ना आए, अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना यही सेवा है। समर्थ तो हो या कभी कभी घबराती हो, अब हम पूछ रहे हैं। अगर टीचर्स घबरा जाएंगी तो स्टूडेंट का क्या होगा? हाँ, बाबा कहते हैं अगर तुम ही घबरा जाओगे तो फिर स्टूडेंट्स का क्या होंगे? टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी तो आगे हो ना, निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बनी, तो ये स्मृति क्या है? ये तो एक त्याग का भाग्य है। त्याग कर लिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है? त्याग तो किया, लेकिन त्याग त्याग नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज़्यादा है। कभी कभी सच में मेरे तो दिल से निकलता है कि जो बाबा के लिए हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी बाबा अपने लिए कितना करता है। बाबा की कदम कदम पर मदद का अनुभव होता है। हालांकि हमें बाबा के लिए कितना करना चाहिए, जो हमने करना चाहिए उतना नहीं भी कर पाते, लेकिन फिर भी बाबा बहुत करता है अपने लिए। माना त्याग के आगे, प्राप्ति के आगे त्याग कुछ भी नहीं लगता है। हमने तो बाबा के लिए कुछ भी नहीं किया ऐसा लगता है, लेकिन बाबा हमारे लिए कितना कर रहा है। कभी कभी तो आंख में पानी भी आ जाता है इसी बात को सोच के कि बाबा हमें बहुत प्यार करता है, बाबा हमें बहुत साथ देता है, बाबा पल पल हमारी रक्षा करता है, पल पल हमें बहुत ही संभालता है। तो बाबा कहते त्याग त्याग नहीं, लेकिन उसके आगे प्राप्ति बहुत ज़्यादा है। सच में मेरा ये अनुभव है। त्याग क्या किया? सिर्फ सफ़ेद साड़ी पहनी, वो तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो। हाँ, ये बात भी बाबा ने मेरे दिल की कह दी, क्योंकि मुझे सफ़ेद साड़ी बहुत पसंद है। जब फ़ोटो खींचते हैं ना, बहुत सारे भाई बहन आप में से भी जानते होंगे शायद, जब भी फ़ोटोग्राफी होती है, मेरा कभी फ़ोटो खींचना होगा, आप देखेंगे मेरा कभी भी आधा फ़ोटो नहीं होगा। हाँ, मैं बोलती हूँ मेरा चेहरा नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन मेरी साड़ी आनी चाहिए फ़ोटो में, है ना। मुझे सफ़ेद साड़ी का बहुत खुशी भी है और इस खुशी का नशा भी है कि वाइट साड़ी बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बनाया है, पहनाया है ना। पहले वाला जीवन एकदम फैशनेबल था, चमकीला भड़कीला, कैसा कैसा था, लेकिन बाबा की इस सफ़ेद साड़ी को देख के ही, जो ये यूनिफॉर्म है, तो बहनों को सफ़ेद साड़ी में देख के ही हम ब्रह्मा कुमारी बने हैं। ये पहला प्रभाव हमारे पे पड़ा है सफ़ेद साड़ी का। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने ये बात भी मेरे दिल की कह दी। बाबा कहते त्याग क्या किया? क्या किया? सफ़ेद साड़ी, सिर्फ सफ़ेद साड़ी पहनी, वो तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो। अपनी साड़ी के आगे लोगों की अपनी भले 400 की, 500 की, 300 की साड़ी होगी, है ना, लेकिन लोगों की हज़ारों की, करोड़ों की साड़ियाँ, लाखों की साड़ियाँ पहने हुई भी उसके आगे फीकी लगती है ना। हमारी वाइट साड़ी बहुत ही अच्छी और फरिश्तों वाली ड्रेस सबसे अच्छी लगती है। तो बाबा कहते और ही ब्यूटीफुल बन गई हो, फरिश्ते परियां बन गई हो, और क्या चाहिए? बाकी खाना पीना छोड़ा, वो तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ज़्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। और खाने पीने में भी अपनी कोई ऐसी बुद्धि फंसी हुई नहीं है। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते। अगर बाबा ने छुड़ाया तो क्या बड़ी बात है। आज हेल्थ के कारण कितने लोगों को वैसे ही डॉक्टर छुड़ा रहे होते, तो डॉक्टर छुड़ाते तो कोई वो प्राप्ति थोड़ी होती। हाँ, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा है इसलिए छोड़ते। और यहाँ बाबा में मनुष्य से देवता बना रहा है, अगर त्याग करना भी पड़ रहा है थोड़ा बहुत तो क्या बड़ी बात है। बाबा कहते बाकी क्या छोड़ा? गहना पहनना छोड़ा। आजकल तो गहनों के पीछे भी चोर लगते हैं। बाबा टीचर्स बहनों से बात कर रहा है।
तो हमें तो उसका भी कोई वो नहीं है कि हाय गहना पहनना छोड़ना पड़ा। हाँ, हमारे लिए इतना अच्छा ये गहना सबसे बड़ा है जो दिल में, हाँ, एक बैज से मुझे इतना प्यार, बैज और बाबा की अंगूठी, ये 2 चीज़ें ही मेन होती है और बाबा ने दोनों ही पहनने दी है, बाकी और क्या चाहिए। तो अपने को ऐसा वो भी बात कुछ नहीं। आजकल तो गहनों के पीछे भी चोर लगते हैं। अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुणा भाग्य मिल गया। अच्छा, अभी अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे हैं। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, कोई देश की बात कर रहे बाबा, वो भी बहुत याद कर रहे हैं। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद का कार्य, बेहद का बाप और बेहद का परिवार ज़रूर याद आता है। जो भी बच्चे गए हैं, हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो निमित्त बने हैं, उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बेहद बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन हर परिस्थिति को साइट सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, लव यू बाबा, ऐसे बोला करो रोज रोज बाबा को। अब दिल्ली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने भाग्य को देखकर हर्षित होते हो? पूछ रहे बाबा। सदा वाह वाह के गीत गाते हो? हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी कभी दुख की लहर आ जाती है? पूछते हैं बाबा। दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो, लेकिन कमल समान रहते हो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। तो ऐसे न्यारे बने हो ना। न्यारे बनने की निशानी है जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे बनेंगे। स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा और ये परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाएगा। जिसके ऊपर छत्र छाया होती हो वो कितना सेफ रहता है ना। जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकते हैं। इसलिए फकुर में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं, लेकिन रूहानी फकुर है। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान आएगा, आत्म अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा। लेकिन रूहानी फकुर होगा और जहाँ फकुर होगा वहाँ विघ्न नहीं हो सकता है। या तो है फिक्र और या तो है फिक्र या है फकुर। फकुर माना नशा, फिक्र माना चिंता। चिंता में जो रहेंगे उनको कभी भी नशा या खुशी नहीं रहेंगी, और जो फकुर में नशे में रहने वाले होंगे वो फिक्र से फारिग होंगे तो ही फकुर में रह सकेंगे। दोनों साथ नहीं होते हैं। दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी ज़रूर प्यार से मिलेगी। निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। तो फिक्र किस बात का? दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं,
और आप भी भूखे नहीं रहेंगे। तो बाबा कहते तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए? डनलप के तकिए चाहिए क्या? बाबा पूछते हैं। अगर डनलप के तकिए व बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो क्या नींद आएगी? हमारे यहाँ की राजमाता महारानी जो थे ना, तो वो बच्चों की चिंता में रहते थे और बच्चों की चिंता में नींद नहीं आती थी और बहुत दुखी रहते थे। नींद नहीं आती थी और सोते पता है किस पे थे? चांदी का पलंग, इतना बड़ा पलंग है उनके, चांदी का पलंग। लेकिन बाबा कहते नींद की गोली खा के सोना पड़े, और तो भी अगर नींद ना आए तो चांदी सोने का पलंग हो या चांदी सोने में खाओ। लेकिन बाबा कहते बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो भी नींद आ जाएगी। बाहों में अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। बाहों को भी अपना तकिया बना लो। गरीब लोग होते हैं, तकिया भी नहीं मिले, बहुत थक गए हैं, पता नहीं हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, तो सूखी रूखी रोटी खाओ और बिना तकिए के भी बाहों का तकिया बनाओ और नींद आ जाती है तुरंत। जहाँ प्यार है वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। ये बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ के और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई? तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। बेफिक्र बादशाह हो गए हो। वो टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र है? फिर बाबा पूछते हैं। पौत्रों धोत्रों का फिक्र है? बाबा पूछ रहे हैं। आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का भी ज़रूर होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य के लकीर देखते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ भी नहीं है, वो तो पीछे पीछे आएगा। जैसे परछाई होती है ना, वो आप पे ही पीछे पीछे आती है या आप कहते हो पीछे आओ। परछाई को बोलना नहीं पड़ता ना, पीछे पीछे आओ। तो ये सब है परछाई, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति भी विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की जीवन। खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ। रात को आंख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। नींद नहीं आ रही, चिंता के मारे नींद नहीं आती है, तो बाबा कहते हैं आंख जैसे ही रात को सोना हुआ, खुशी से आरामी हो गए। चिंता फिक्र नहीं है तो आराम से नींद भी आई। यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा, बाप दादा से व्यक्तिगत मुलाकात, आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं। बाप दादा के सामने गायत्री मोदी का परिवार बैठा है। बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश हैं। फिर बाबा ने पूछा कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है, इतना दूर से पहुंच तो गए हैं ना। ये भी दुआएं मिलती है जो आज्ञा का पालन करता है ना, चाहे किसी की भी। एक ने कहा दूसरे ने माना तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती हैं। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते ये बहुत अच्छा है तो ये दुआएं हुई ना। किसी को भी हाँ जी करना व आज्ञा मानना, उसकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती हैं। उस समय पता नहीं पड़ता है, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया। लेकिन ये गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती है। ये जमा हो जाती है, इसलिए बाप दादा देखकर खुश होते हैं। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और ये भी याद रखना कि परमात्म स्थान पर किसी भी कारण से चाहे देखने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पाँव तो रखा ना।
उसका भी फल जमा हो जाएगा। गायत्री बहन बाबा के ज्ञान में चलती होगी और उसका वो परिवार, उसने कहा होगा चलो बाबा के घर, और उसके कहने से वो आगे, तो उसके दिल की तो दुआएं जमा हुई ना कि देखो मैंने कहा और इन्होंने हाँ जी किया, तो फ़ायदा तो उनका भी हुआ ना। बाबा के घर पाँव रखा तो कुछ ना कुछ तो प्राप्ति होगी ना, और उसके दिल की दुआएं मिलेंगी वो एक्स्ट्रा। ये भी कम भाग्य नहीं है, ये भाग्य भी आगे चल कर के अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पाँव तो रख लिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भी भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। अच्छा, रशिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन ने दी। चक्रधारी दीदी ने रशिया वालों की याद भी बाबा को दी। बाबा कहते अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी प्यासी आत्माएं निकली है, उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया है। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह भी सभी बच्चों को सहयोग देकर आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। वरदान में बाबा ने कहा, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा स्मृति में रहना, और कुछ भी भूल जाए लेकिन ये बात कभी ना भूले कि मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः ही आती। जिसको हम मेरा मानते हैं, मेरा कहते हैं, उसको याद नहीं करना पड़ता, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसकी याद स्वतः ही आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, मायाजीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। मायाजीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। अच्छा, आज बाबा ने लवलीन स्थिति के लिए कहा, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वो उतना ही लवलीन रह सकता है। जो जितना प्यारा होगा वो उतना ही प्यार में खो सकता है। बाबा का मतलब ये, अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के महावाक्य। तो बाबा ने सार में कहा, सारे ज्ञान का सार स्मृति। वो स्मृति भी बाबा ने उसका पूरा विस्तार बताया, किस किस बात की स्मृति, चारों ही सब्जेक्ट में। सबसे पहले याद की स्मृति, ज्ञान की स्मृति, योग की स्मृति, सेवा की, धारणा की, सभी सब्जेक्ट की स्मृति बाबा ने दिलाई। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।